तत्व ज्ञान के विषय में आप लोग सुनेंगे। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में विशेषकर दो मुख्य बाधाएं हैं जो हमें भक्ति से रोकती हैं। बहुत मुख्य बाधाएं हैं जिनमें, वो बाधाएं कौन कौन है? एक तो मोह और दूसरा शास्त्रीय मतभेद। एक तो मोह के कारण भक्ति में आगे नहीं बढ़ता, दूसरा शास्त्र का जो मतभेद है उसमें अगर मतभेद करते रहेंगे तो भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए हमें श्रद्धा के साथ भक्ति को स्वीकार करना है। तो गीता प्रेस में आया, भगवान ने भी गीता में कहा है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यस्ति तदा गन्तस्ति निर्वेदम श्रुतस्य व्यस्तस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी, अर्थात मोह से जब तेरी बुद्धि दूर हो जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मुक्ति का मोह शास्त्र में जो तत्व ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हमें मोह और शास्त्रीय मतभेद को दूर करना है। प्रायः शास्त्रों में मतभेद है मानता हूँ, लेकिन हमको ऐसा पढ़ना ही नहीं जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो। मतभेद अगर हमको उसमें हमारी बुद्धि खराब हो रही तो हम मतभेद वाला ग्रंथ ही नहीं पढ़ें, लेकिन हमको समझना नहीं है, क्योंकि जो संप्रदाय है उसके लिए तो भक्ति मार्ग वाला ही है ना, उसको तो वहाँ ले जाने वाला है, इसलिए उसके लिए ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद ने किसी अन्य ग्रंथों के लिए क्यों मना किया था? इसीलिए क्योंकि उसमें आपको मतभेद दिखेगा, और मतभेद दिखेगा तो अपराध होगा, इसलिए ये सब नहीं करना है। अपने ग्रंथ, अपने आचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें मतभेद नज़र नहीं आएगा। अगर मतभेद उसमें भी दिख रहा है आपको तो आपकी बुद्धि भ्रमित है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और परमात्मा में अनन्य हो जाएगी, उस काल में योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मतभेदों से और मोह से अलग हो जाएगी तो उसी समय भगवान में स्थिर तेरी बुद्धि लग जाएगी और तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। योग का मतलब होता है कि भगवान में, मूल कृष्ण में उसकी मति लग जाएगी। अज्ञान अविवेक को मोह कहते हैं। प्रायः जो अज्ञान है, अविवेक है, उसी को मोह कहते हैं। अविवेक अर्थ अविवेक का अभाव नहीं है, प्रयुक्तः विवेक का अनादर है, अतः विवेक का आदर नहीं करना, उसको महत्व नहीं देना, उसकी तरफ ख्याल नहीं रखना, ये अविवेक है। विवेक स्वतः सिद्ध है और विवेक ज्ञान साधन है और तत्व ज्ञान साध्य है। जैसे अध्यात्म तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ऐसे ही साधन रूप विवेक ज्ञान भी स्वयं सिद्ध है। तो वास्तव में पहले आपने देखा होगा, कोई आचार्य, कोई संत कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाता था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता था, कोई लेकिन उनको स्वतः भगवान जैसे कहते हैं, जो भगवान मेरे शरणागत है तो मैं उसे ददामि बुद्धि एवं तम, बुद्धि प्रदान करता हूँ, तो उस बुद्धि से वो कार्य करता है तो अपने आप ही ये प्राप्त हो जाता है। तो जो आपको समझना कि विवेक जो है जिस स्वतः ही सिद्ध है, विवेक को ले आने की जरूरत नहीं, विवेक पहले से ही सिद्ध है।
अविवेक को हम लोग कुबुद्धि मूर्खता से अज्ञानता से ले आते हैं। तो इसको ये बहुत अच्छा प्रसंग आया है आज का। तो हमें जो भी करना है विवेक, अपना विवेक से काम करना है, क्योंकि विवेक स्वयं सिद्ध है। तो आज का मूल तत्व यही था कि भगवान में कैसे हमारा मन स्थिर हो। तो सबसे प्रथम तो क्या है, मोह है, और दूसरा है शास्त्रीय मतभेद। इसी पे थोड़ा सा आज चर्चा हुई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।